जय जिनेन्द्र अनिल जी, जय जिनेन्द्र संध्या जी। जय जैन मैडम। जय जिनेन्द्र। हाँ, कल हमने क्या देखा था? इन कषायों की व्याख्या को लेकर देखा था कि अनंतानुबंधी कषाय कौन सी होती है? जो अनंत अनुबंध कराए, जो अनंत संसार में भटकाए, जो मिथ्यात्व के साथ हमारा संबंध कराए, ऐसी जो कषाय है वह अनंतानुबंधी कषाय होती है। फिर देखा था अप्रत्याख्यानावरण, जो किंचित त्याग है, यानी अनुव्रत आदि जो छोटे छोटे नियम है उन पर भी आवरण करे, वह है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। फिर हमने देखा था प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान यानी जो महाव्रत सकल त्याग है, सर्व सर्व रूप से जो ग्रहण किए जाते हैं, उन व्रतों पर भी जो आवरण लाए, वह है प्रत्याख्यानावरण। फिर उसके बाद देखा था संज्वलन। सन का अर्थ होता है समीची, निर्मल, और ज्वलन का अर्थ होता है दहन करना। निर्मल चारित्र को जो दहन करता है वह है संज्वलन कषाय। निर्मल चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र, है ना? उन पर, उनका जो दहन करे। अब देखो, ये चारों जो कषाय है ये किस किस का घात करता है और उसकी वजह से किसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है ना? जैसे अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय किसका घात करता है? तो तत्वार्थ श्रद्धानुरूप जो सम्यक्त्व है उसका घात करता है ना? मतलब अनंतानुबंधी कषाय हमें सम्यक्त्व प्राप्ति होने नहीं देता। सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं होना अर्थात अनंत संसार में घूमना। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीव का संसार कैसा है? अनंत है। जिस दिन वह सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा उस दिन उसका संसार परिमित हो जाएगा। ठीक, इस कारण से अनंतानुबंधी कषाय क्या करता है? अनंत संसार के साथ हमारा संबंध कराता है। ठीक। दूसरा है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय आपको क्या नहीं करने देता? ये आपके देश चारित्र का घात करता है। ये देश चारित्र को प्राप्त होने नहीं देता। मतलब थोड़ा सा भी नियम ग्रहण करने की इच्छा हो तो भी उसे वह ग्रहण करने नहीं देता जब तक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोक का उदय हो। जैसे कि देव गति के जो देव है वो भगवान के समूह शरण में आते हैं, भगवान की देशना सुनते हैं, बार बार भगवान के कल्याणक मनाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, परंतु इतना अहोभाव धर्म के प्रति होने के बाद भी वे एक भी नियम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत समूह शरण की रचना हुई, परंतु भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए कौन थे वहां पर? भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ तो तीर्थंकर का एक विशेष अतिशय होता है कि जिस दिन उनको केवल ज्ञान होता है उसी दिन इंद्र आदि देवता के आदेश से अन्य कुबेर आदि जो देवता है वे समूह शरण की रचना करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर जिस दिन उनको केवल ज्ञान होता है वहीं से सीधा आकाश में वे 6,000 धनुष्य ऊपर अधर हो जाते हैं, है ना? मतलब वे आकाश में चले जाते हैं। और तीर्थंकर आकाश में जाने के बाद देवता क्या करते हैं? समूह शरण की रचना करते हैं। इसीलिए तीर्थंकर समूह शरण चढ़कर 20,000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जाते, है ना? अब तीर्थ भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देशना देते हैं। लेकिन जब आप जैन धर्म के 10 आश्चर्य पढ़ते हो तो उसमें एक आश्चर्य यह भी आता है कि भगवान की पहली देशना खा ली गई।
है ना, आता है ना। जी। क्यों खाली गई? क्योंकि उसमें मनुष्य और तिर्यंच ही नहीं थे जिनके अप्रत्यख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम हो, वही व्रत नियम ग्रहण कर सकता है। अब ऐसे अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम होने वाले मनुष्य और तिर्यंच उस देशना में थे ही नहीं। उस देशना में हम्म। मात्र देव और देवियां थी जिनका अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है, जिस कारण से वो देश चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, आंशिक रूप से व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करता है? देश चारित्र का घात करता है। ये किंचित त्याग भी होने नहीं देता, है ना। फिर तीसरा है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ये किसका घात करता है? सकल चारित्र का। जब तक प्रत्याख्यानावरण कषाय है तब तक जीव संपूर्ण रूप से व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते, महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते, है ना, वे महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते। तो जो सकल चारित्र है उसका घात करने का कार्य कौन करता है? प्रत्याख्यानावरण कषाय। ये किसी भी जीव को पूर्ण त्यागी नहीं होने देती। और उसके बाद है संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय जब तक है तब तक जीव का चारित्र यथाख्यात नहीं बन सकता, उसका चारित्र अत्यंत निर्मल नहीं बन सकता, है ना। तो संज्वलन कषाय क्या करती है? यथाख्यात चरित्र का घात करती है। संज्वलन कषाय से जीव संयमी तो बन जाता है, 10वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है, लेकिन 11वें गुणस्थान के आगे वो नहीं जा पाता जब तक उसके संज्वलन कषाय का उदय है। ठीक। अब इसके आगे है नो नो कषाय। इसे ही अकषाय भी कहा जाता है, किंचित रूप से जो कषाय के समान है। ऐसे नो नो कषाय देखिए जिनके उदय से क्या होता है? मोहनीय कर्म का बंध होता है। जैसे कि हास्य, अभी हास्य नो कषाय है। हास्य नो कषाय के उदय से क्या होगा? हास्य प्रकट होगा। अगर हम बिना वजह हंस रहे हैं, हम बड़े बड़े से हंस रहे हैं, हम कैसे भी हंसी मजाक पर हंस रहे हैं, तो समझना हमारे हास्य नो कषाय का उदय है ना। जिसके उदय से हमारे अंदर उत्सुकता आए, किसी के प्रति प्रीति भाव रहे, किसी के प्रति प्रेम भाव रहे, चाहे वस्तु हो, मकान आदि हो, मोबाइल आदि हो। मोबाइल के प्रति आसक्ति रहे कि हम एक बार खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन मोबाइल हाथ में रहेगा ही रहेगा, है ना। परिवार के जनों के प्रति आसक्ति होती है, चाहे जहां कहीं भी, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, उनके प्रति अगर प्रीति के भाव है, आसक्ति के भाव है, तो समझना रति नो कषाय कर्म का उदय है। और उस कर्म के उदय में अगर हम आसक्ति के भाव रखते हैं तो पुनः मोहनीय कर्म का बंध होता है। ठीक। अब अरति नौ कषाय किसे कहते हैं? ये नौ कषाय कितने हैं? 9 है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां है। इसमें से दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृतियां है? 3। 3। और 3। चारित्र मोहनीय की 25। 25। उस 25। कषाय की कितनी है? जी। कषाय की 16। और नौ कषाय की नौ। 9। 9। ठीक। नौ। अब नौ कषाय की 9 प्रकृतियां हम संक्षेप में देख रहे हैं। ठीक। अब किसी क्षेत्राधिक वस्तु है, या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उनके प्रति अगर द्वेष के भाव है, अप्रीति के भाव है, तो समझना अरति नो कषाय का उदय है। उसके उदय से हमारे अंदर वैसे भाव आते हैं। ये चारित्र मूल्य कर्म का उदय है, हाँ ध्यान रखना। मतलब अगर आपको कोई पूछे आपके चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है या नहीं है, तो आप इन कारणों से जान सकते हो। कोई चीज मुझे पसंद आती है, उसमें आसक्ति है, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। कोई चीज मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे हेट है, मुझे द्वेष होता है किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, तो मेरे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, उदय है। अगर कोई इष्ट वियोग हो रहा है, मेरी पसंदीदा चीज है वो मुझसे दूर जा रही है और उसके बाद मेरी चिड़चिड़ हो रही है, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। उसे कहते हैं शोक। इष्ट वियोग होने पर अगर क्लेश होता है
तो शोक नो कषाय का उदय है। अगर डर लग रहा है, ध्यान रखना, डर के कारण अगर आगे के जो भाव है, आवेग आदि है, वो हो रहे हैं, उद्वेग हो रहा है, तो समझना भय नु कषाय का उदय है। भय आना भी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। ध्यान रखना, अगर हमें किसी चीज को लेकर डर है तो हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। और आपको मैंने शायद 2-3 बार ये बात कही है कि साधना की शुरुआत ही निडरता से होती है। अगर कोई साधक साधना के पथ पर चलता है तो उसको पहले निडर होना बहुत जरूरी है, निर्भय होना बहुत जरूरी है। और एक दृष्टि से देखो तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में साधना की शुरुआत नहीं है ना। इसके बाद देखिए, अगले नो कषाय में क्या है? जुगुप्स, अपने दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को प्रकट करना। ये तो हम बहुत बार करते हैं, खुद के दोष आते हैं और दूसरों के दोषों को प्रकट करते हैं, तो समझना जुगुप्सा उदय है और उसी का बंध चल रहा है ना। फिर उसके बाद आता है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री संबंधी भाव या स्त्री के प्रति अभिलाषा के भाव, ऐसे भाव होना स्त्री वेद है। पुरुष संबंधी भाव या पुरुष के प्रति अभिलाषा, वह क्या है? पुरुष वेद है। और स्त्री और पुरुष दोनों के संबंधों के प्रति भाव, वो क्या है? नपुंसक वेद है ना। ये नो नो कषाय है। ठीक, अब इसके बाद आएगा आयु कर्म। आयु कर्म कितने प्रकार का है और कितने प्रकार से बांधा जाता है, कौन बताएगा? चार, चार होते हैं। हाँ, 4 चार। प्रकार की आयु, बराबर। और प्रत्येक आयु जो प्रत्येक आयुष्य है वह कितने प्रकार से बांधा जाता है? वैसे एक एक के चार चार है मैडम, तो 16 हो जाते हैं वैसे। बराबर, प्रत्येक आयु 4-4 प्रकार से बांधी जाती है। ठीक, पहले देखिए, जिसके उदय से अगर कोई नारकी है तो वो नरक के भव में अवस्थित रहे, वह नरकायु है। जिसके उदय से कोई तिर्यंच प्राणी है, वह अगर तिर्यंच के भव में अवस्थित रहे तो वह तिर्यंच आयु कहलाती है। जिस कर्म के उदय से कोई मनुष्य है और वह मनुष्य भव में जब तक अवस्थित रहता है तब तक मनुष्य आयु कहलाती है। और जिस कर्म के उदय से कोई देव है और वह देव जब तक देव गति में अवस्थित होता है तब तक उसकी देवायु जानना। ठीक, अभी मैं नोट्स पर आती हूँ। पहले अपने उस नोट्स में मैंने आपको दिया है, 1 मिनट। हाँ, हम्म, अब नोट्स में देखिए, 4-4 कारण दिख रहे हैं। आयुष्य कर्म दिख रहा है सभी को? जी। दिख रहा है ना? हम्म। नहीं दिख रहा है आयुष्य कर्म? दिख रहा है। दिख रहा है मैडम। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, हम्म। अब हाँ देखिए, दिख रहा है। देखो, जिस प्रकार बेड़ी है, बेड़ी क्या नहीं होने देती? आपको स्वतंत्र नहीं होने देती, है ना। जब तक हम बेड़ी में है तब तक हम परतंत्र है। तो जिस प्रकार बेड़ी स्वाधीनता में बाधक है, वैसे ही जो कर्म परमाणु है या कर्म पुद्गल है, वो आत्मा को विभिन्न शरीरों में बांध कर रखता है नियत अवधि तक, है ना। नियत अवधि तक या नियत मर्यादा तक, जब तक आयुष्य कर्म बांधा हुआ है या भोगना है, तब तक वे उस शरीर में उस आत्मा को बांधे हुए रखते हैं, कैद रखते हैं। उसे आयुष्य कर्म कहा जाता है। उन कर्मों को क्या कहा जाता है? आयुष्य कर्म, है ना। आयुष्य कितने प्रकार के हैं? ये नरकायु तिर्यंचायु नहीं। आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, तो तत्वार्थ सूत्र में आयु के कितने प्रकार बताए हैं?
चार। दो प्रकार बताए हैं, अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय, सोपक्रम, निरूपक्रम। कोई भी नाम बताइए, दोनों समान है। अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय कहिए, या फिर अपवर्तनीय की जगह पर सोपक्रम कहिए और अनपवर्तनीय की जगह पर निरूपक्रम। ये दो प्रकार के आयुष्य होते हैं। पहले इनका अर्थ समझिए। प्रत्येक जीव आयुष्य कर्म का जीवन में एक ही बार बंध करता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी जन्म में अगले भी आयुष्य का बंध करूंगी, उसके अगले भी आयुष्य का बंध करूंगी, उसके अगले भी आयुष्य का बंध करूंगी। ऐसा कभी नहीं होता। मैं एक जन्म में बस अगले ही आयुष्य का बंध करूंगी। अब मैं मनुष्य हूं, मैं यहां से मैं जहां जाने वाली हूं उसका ही बंध मेरे पूरे जीवन काल में होगा। अगर मैंने पूरे जीवन काल में आयुष्य कर्म का बंधन नहीं किया तो मेरे मरने से अंतर मुहूर्त पहले पहले मैं आयुष्य का बंध करती ही हूं, अगले आयुष्य का, अगर मैंने संपूर्ण जीवन काल में नहीं किया। अब इसे लेकर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में एक मत आता है कि जीवन, कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, उसके जीवन को अगर तीन भागों में विभक्त किया जाए तो वो क्या करता है, उन तीन भागों में से कभी भी अपने आयुष्य का बंध करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर कोई मनुष्य है, उसने मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का 60 वर्ष का आयु बांधा, ध्यान रखना, तो 60 वर्ष की आयु तीन भागों में विभक्त करें, 20 20 20, है ना। तीन भागों में विभक्त करने के बाद पहले 20 वर्ष में एक तो वो आयु का बंध करेगा, 20वां वर्ष लगते। अगर तब नहीं किया तो वो 40वें वर्ष तक आयु का बंध करेगा। तब भी नहीं किया तो 60वें वर्ष में जब उसकी मृत्यु निकट होगी उस समय वह अगले आयु का बंध करता ही करता है। ठीक, इसे लेकर दोनों परंपराएं समान रूप से मानती है। अब होता यह है कि जिनकी सोपक्रम आयु है, सोपक्रम और अपवर्तनीय आयु का अर्थ क्या होता है वो समझिए, कि जिस आयु में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जो समय से पूर्व पूर्ण नहीं हो सकता, यानी जिसने अपवर्तनीय आयु का बंध किया है वह कभी भी अकाल में नहीं मरता, है ना। जैसे कि युगलीक, जैसे कि देवता नारकी, जैसे कि 63 शलाका पुरुष, जैसे कि चरम शरीरी, ये हमेशा जब भी आयुष्य का बंध करते हैं तो ये अपवर्तनीय आयुष्य का ही बंध करते हैं। अपवर्तनीय का अर्थ क्या होता है कि इनको कितने भी शस्त्र लगे, इनको कितने भी विष दिए जाए, लेकिन इन्होंने जितनी आयुष्य बांधा है उतना वो पूरा भोगेंगे और तभी उनकी आयु पूर्ण होगी। वे अकाल में नहीं मर सकते। ठीक, फिर अनपवर्तनीय आयु का बंध कौन से गति का जीव कर सकते हैं? अनपवर्तनीय, जो समय के पूर्व पूर्ण हो जाए। मनुष्य मनुष्य तिरंज मैडम। हाँ, बची दो ही गति, क्योंकि देवता और नारकी कभी भी अनपवर्तनीय आयु का बंधन नहीं करते। वे कभी भी क्या नहीं करते, उनकी आयु बीच में टूटती नहीं है, है ना। उनकी आयु जितनी उन्होंने बांधी है उतनी वे भोगेंगे। तो बचे दो ही गति के जीव जो क्या कर सकते हैं, अनपवर्त अनपवर्तनीय अनपवर्तन का बंध कर सकते हैं, है ना। अब उसमें, बदल भी सकते हैं। हाँ, उसमें भी जो असंख्यात आयुष्य वाले मनुष्य है, ये क्या नहीं करते, अकाल में नहीं मरते। अकाल में मरने वाले मात्र कर्म भूमि के ही मनुष्य होते हैं और कर्म भूमि के ही तिर्यंश होते हैं, है ना। तो आयु दो प्रकार की बताई है तत्वार्थ सूत्र में, अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय। जब कोई जीव आयु कर्म का बंध करता है तो उस समय अगर उसने अपवर्तनीय आयु का बंध किया है तो अगले भव में वो समय से पूर्व नहीं मरेगा, उसकी अकाल में मृत्यु नहीं होगी। उसने जितना आयु कर्म बांधा है उतना वह पूर्ण करेगा और फिर ही उसके बाद वो शरीर को छोड़ेगा।
इसीलिए नरक गति के जीवों को भी प्रतिदिन मारणांतिक वेदना दी जाती है, फिर भी उनकी आयुष्य टूटती है क्या? नहीं। नहीं। यहाँ पर एक बार भी अगर किसी जीव को वैसा मारा जाए तो वो एक झटके में मर जाए। इतनी, इससे कई अनंत गुना अधिक वेदना नारकियों को दी जाती है, लेकिन फिर भी उनकी आयु पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उनकी आयु कौन सी है? पवर्तनी। अपवर्तनीय, यानी सोपक्रम। ठीक। और दूसरी होती है निरूपक्रम, अनपवर्तनीय, जो आयु शस्त्र आदि लगने से या अन्य किसी कारण से क्या हो जाती है, बीच में ही टूट सकती है। ऐसी जो आयु है वह निरूपक्रम आयु कहलाती है। उसको लेकर स्थानांग सूत्र में निरूपक्रम आयु जो है समय से पूर्ण होने वाली आयु के लिए 7 कारण बताए हैं कि ये 7 शस्त्र आदि लगने पर ये क्या हो सकती है, समय के पूर्व पूर्ण हो सकती है। वे 7 कारण कौन से बताए हैं स्थानांग सूत्र में? देखो यहाँ पर दिया है कि किसी किसी मनुष्य और तिर्यंच का आकस्मिक मरण हो जाता है या अकाल मृत्यु हो जाती है। उस अकाल मृत्यु के 7 कारण स्थानांग सूत्र में बताए हैं। उसमें सबसे पहला है हर्ष और शोक का अतिरेक होना। दोनों भी चीजें हैं, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा खुशी होने के बाद भी जीव की अकाल में मृत्यु हो सकती है, और बहुत ज्यादा शोक होने के कारण भी जीव की क्या हो सकती है, अकाल में मृत्यु हो सकती है। ये पहला कारण है। दूसरा दिया है विष अथवा शस्त्र का प्रयोग। अगर किसी मनुष्य और तिर्यंच पर विष का, सामान्य मनुष्य और सामान्य तिर्यंच, इस पर विष का और शस्त्र का प्रयोग किया गया तो वह जीव अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ठीक। फिर इसके बाद तीसरा कारण दिया है आहार की अत्यधिकता और सर्वथा अभाव। एक तो अधिक प्रमाण में आहार ग्रहण करना, उससे भी क्या हो सकती है, जीव की अकाल में मृत्यु हो सकती है। या फिर पूरी तरह से आहार मिलना ही नहीं, बहुत दिनों तक उस जीव को किसी भी प्रकार से आहार नहीं मिला हो, उसका सर्वथा अभाव हुआ हो, तब भी उसकी मृत्यु हो सकती है। दोनों भी चीजें। फिर है व्याधि जनित तीव्र वेदना। अगर व्याधि हो जाए और उसमें इतनी तीव्र वेदना हो कि उस तीव्र वेदना में आत्म प्रदेश क्या हो जाते हैं, शरीर के बाहर निकल जाते हैं, उस समय भी क्या होती है, व्याधि के कारण जीव की अकाल में मृत्यु हो सकती है। फिर है आघात, कोई आघात लगना या कोई अपघात हो जाना, दोनों भी में आती है। उससे भी जीव क्या हो सकता है, अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। फिर है हिंस्रादि पशु और सर्पदंशादि आदि। जो पशु आदि है उनके कारण से, सर्पदंश से हो, हिंस्र पशु के कारण हो। संजय जी आपका म्यूट कर दीजिए। ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ये आपका भी कर दीजिए। अब हिंस्रादि पशु आदि जो है, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, अकाल में मृत्यु हो सकती है ना। ऐसे उदाहरण तो हम देखने को भी हमें मिलते हैं। और उसके बाद आता है श्वास निरोध। अगर श्वास, ये ऊपर के 6 कारण ना हो, फिर भी अगर अचानक से श्वास रुक जाए, तब भी जीव की क्या हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है। और इसके प्रमाण भी आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। रात में सो गए, सोते सोते ही श्वास अपने आप रुक गया और ये इनकी आयु पूरी हो गई, है ना। इन 7 कारणों से मनुष्य और तिर्यंच जो है कर्म भूमि के, उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है। ठीक। ऐसे तो आयु कर्म 4 प्रकार का है, लेकिन प्रत्येक आयु कर्म का बंध होने के भी 4 कारण हैं। जैसे कोई भी जीव नरक गति का बंध कब करेगा, जब इन 4 कारणों में से 1, 2 या चारों कारण का वो सेवन करेगा। इससे क्या होता है, नरक गति का बंध हो सकता है ना। नरक गति का अर्थ क्या, नरक का अर्थ क्या होता है, न प्लस अर्क, अर्क यानी प्रकाश।
जहां पर किंचित मात्र भी प्रकाश नहीं है वह स्थान है नरक, है ना। जहां पर कभी प्रकाश हो ही नहीं सकता। संपूर्ण लोक में कितनी भूमियां हैं, कौन बताएगा मुझे। संपूर्ण लोक में कितनी प्रक्रिया है या कितनी भूमियां हैं। अनिल जी आप। अंधकार का मैडम, मतलब आप अंधकार का बोल रहे हैं जहाँ नहीं नहीं, प्रकाश नहीं है बस बोल रहे हैं। भूमिया, बस भूमिया, जमीन, पृथ्वी या। अनिल जी आपका म्यूट है, म्यूट। 8 पृथ्वियां मानी जाती है मैडम। बराबर, अष्टम 8 है। वसुधा पाने को, अष्टम हाँ। वसुधा पाने को कर्म में 8वां द्रव्य लिए, तो 8 वसुधाएं मानी जाती है ना। नहीं, 8 भूमिया है, करेक्ट। उसमें से हम्म। कहाँ पर कितनी भूमिया है। यहाँ 7 7 भूमि हैं। है। 7 हैं और 8वीं अधोलोक, मतलब वो सिद्ध लोक है। नहीं, 7 भूमिया अधोलोक में है, 7 नारकियों की 7 अच्छा, भूमिया है। 7 अब वो भूमि। तो नरक में 7 हैं, करेक्ट। हाँ, और उसमें पहली नरक की जो भूमि है, उस भूमि के हम्म। 16वें, उसके ऊपर 16 लेयर है, और उसके ऊपर का जो 16वां लेयर है, उसके ऊपर हम हम्म। रहते हैं, हाँ, करेक्ट। जी जी। है ना। 7 नारकियों हम्म। की 7 भूमिया, और 8वीं भूमि हम्म। है सिद्धशिला, हम्म। है ना। ऐसे पूरे लोक में मात्र 8 भूमिया है, हम्म। बाकी कहीं पर भी भूमि नहीं है पूरे लोक में। इसीलिए ऊर्ध्वलोक के सारे देवता कैसे हैं, वैमानिक है। क्यों वैमानिक है, क्योंकि वे अधर रहते हैं। विमान किसे कहते हैं, जो अधर हो, जिसके नीचे कोई भूमि ना हो, जो आकाश में अधर होता है उसे विमान कहते हैं। हम विमान किसे कहते हैं, एरोप्लेन। हम एरोप्लेन को एरोप्लेन या विमान क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको नीचे की जमीन की जरूरत नहीं, वो आकाश में उड़ता है। करेक्ट। इसीलिए देवताओं के जो रहने के स्थान है उसे विमान कहा जाता है, जो ऊपर के देवता है। क्यों, क्योंकि उनके नीचे भूमि नहीं है, वो अधर आकाश में उनके विमान है। उनके जो निवास स्थान है वो अधर आकाश में है, इसीलिए वो विमान है ना। तो ऊपर कहीं नहीं हम्म। है। और पहली नारकी की जो भूमि है, उसके 16वें लेयर, ऊपर 16 लेयर है, और ऊपर सबसे ऊपर हम रहते हैं, इसीलिए हमें भी भूमि मिली है। ऐसे पूरे लोक में मात्र 8 भूमिया है, उसमें से 7 भूमिया तो नरक में ही है, सोचिए। और 7 रज्जु पूरा नरक लोक है। मतलब तीनों लोकों को अगर आप डिवाइड करो, तो सबसे ज्यादा जगह किसने व्याप्त की है, अधोलोक ने। क्योंकि ऊर्ध्वलोक 1800 योजन कम 7 रज्जु का है। 1800 योजन तो मध्यलोक में चला गया ऊर्ध्वलोक का। देखो आप सोचिए, पूरा लोक कितना है, कितना बड़ा है, 14 रज्जु प्रमाण, 14। है ना। हम्म। अब 14 जी। रज्जु प्रमाण में 7 रज्जु एकमात्र नरक के हैं, अधोलोक के हैं। हम्म। बचे हुए 7 रज्जु, 7 रज्जु में 1800 योजन मध्यलोक है, और फिर ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और लोकाग्र के ऊपर, लोकाग्र पर सिद्धशिला है। तो तीनों लोकों को देखो तो सबसे अधिक रज्जु कहाँ पर है, अधोलोक में, है ना। तो ऐसा हम्म। नरक जो कि पूरा अंधकारमय है, इसीलिए तो उसे नरक हम्म। कहा जाता है। हम्म। और नरक को नरत भी कहते हैं या नारत भी कहते हैं। जहां पर रत यानी रति, प्रीति, जहां पर किसी भी प्रकार की प्रीति एक दूसरे में नहीं पाई जाती, वह है नारत या नरत। और उसे ही नरक भी कहते हैं। ठीक। ऐसे गति में अगर नरक गति का कोई जीव आयु का बंध करता है, तो उस आयु के बंध के 4 कारण बताए हैं। इन 4 कारणों में से किसी एक का, कभी कभी 2 का, और कभी कभी चारों का वह क्या करता है, बार बार सेवन करता है, जिससे क्या होता है, उसके नरक गति का बंध होता है। तो नरक गति में जाने के 4 बंध के 4 कारण कौन से हैं। सबसे पहला है महान आरंभ करने से, जिसमें अत्यधिक रूप से हिंसा हो, ऐसे आरंभकारी कार्य करने से नरक गति का बंध होता है। दूसरा है महापरिग्रह करने से। अत्यधिक परिग्रह, सबसे अधिक परिग्रह किसका होता है,
मनुष्य गति में सबसे अधिक चक, परिग्रह किसका होता है? चक्रवर्ती की चक्रवर्ती का, रानियों क्योंकि को। वो 6 खंडों पर अकेले राज्य करते हैं। अगर चक्रवर्ती इस महापरिग्रह का त्याग नहीं करे तो वो कहा जाएगा? नरक, नरक नरक जाता में है। जाएंगे। है ना? जी। सबसे अधिक परिग्रह उनके पास है। अगर उनका उन्होंने त्याग कर दिया तो उनकी देव या मनुष्य मोक्ष गति रहेगी। पर इसका अगर चक्रवर्ती ने त्याग नहीं किया तो उनकी नरक गति निश्चित है ना? तीसरा है पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना। मनुष्य, पशु आदि जो है, क्योंकि नारकी और देवता को कोई मार नहीं सकता, इसीलिए आपको मनुष्य और पशु ही दिया है। वध हम किसका कर सकते हैं? मात्र मनुष्य और पशु का ही कर सकते हैं। पंचेंद्रिय जीवों का घात करने से नरक गति का बंध होता है। इसके लिए कौन सा उदाहरण हमें आगम में देखने को मिलता है? लेटेस्ट उदाहरण, श्रेनिक राजा का जीव, उन्होंने नरक गति के आयु का बंध कब किया? जब सांप डाला था उन्होंने, जब मुनि के ऊपर सांप डाला था ना, मरा हुआ सांप डाला था। अच्छा, ये एक दृष्टांत आता है। एक दृष्टांत कुछ ग्रंथों में ये भी आता है कि श्रेनिक हिरन राजा पहले बौद्ध धर्मी थे, है ना? हम्म। बौद्ध धर्म का पालन करते थे। उस समय वे शिकार के लिए भी जाते थे, उनको शिकार का बहुत शौक था। एक बार वे शिकार के लिए गए और वे हरिण का शिकार करते थे। उन्होंने इतने तीव्र भावों के साथ, इतने निकृष्ट भावों के साथ एक गर्भवती हिरनी का घात किया, उनका शिकार किया। तो उस समय उनके भाव इतने निकृष्ट थे कि मैंने वाह वाह, मैंने क्या किया, ये ऐसा निशाना लगाया और इस गर्भवती मतलब वो हिरण को मारा। बाद में पता चला एक साथ 2 जीवों की उन्होंने क्या की, हिंसा की, और उसमें वो इतने रत हुए। तो आचार्यों का कहना है कि उसी समय उन्होंने नरक आयुष्य का बंध किया, क्योंकि पंचेंद्रिय का वध किया और वध करके और खुश हो रहे हैं, ऐसे भावों के साथ नरक गति का बंध किया। सोचिए, पंचेंद्रिय जीवों का घात करने वाला जीव मरकर कहा जाता है, नरक गति में जाता है। ध्यान रखना, पंचेंद्रिय जीवों का घात को लेकर हमें बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे आपको अर्जुन माली का भी उदाहरण देखने को मिलेगा। और लोगों के प्रश्न होते हैं, अर्जुन माली ने तो 6 महीने में 1141 लोगों को मारा, इतने जीवों की हिंसा की। तो अगर एक पंचेंद्रिय का घात करने वाला नरक में जा सकता है, तो अर्जुन माली को तो भी क्या होना चाहिए था? नरक गति मिलनी चाहिए। लेकिन इसे लेकर भी आचार्य ग्रंथों में बताते हैं कि अर्जुन माली के भीतर जो यक्ष आविष्ट था, यक्ष प्रविष्ट था, वो यक्ष क्या करता था? प्रतिदिन 7 जीवों की हिंसा करता था। जिस दिन यक्ष उसके शरीर से निकल गया, उस दिन तो अर्जुन माली क्या हुआ? धड़ाम से नीचे भूमि पर गिर गया, है ना? तो अर्जुन माली के जीव के वो भाव नहीं थे। इस कारण से अर्जुन माली ने वहां पर तीव्र रूप से और किसी भी प्रकार के आयुष्य का बंधन नहीं किया। जब हम कोई पाप करते हैं, पंचेंद्रिय जीवों का घात करते हैं, और घात करने के बाद और हमारे निकृष्ट परिणाम उसमें जोड़ देते हैं, तब हमारे निकृष्ट परिणामों के कारण आयु कर्म का बंध हो सकता है। इसके लिए भी मैं और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य किसी भी प्रकार से जीव की हिंसा करता है क्या? नहीं। वो तंदुल मत्स्य हाइट में कितना है? चावल के दाने जितना, 12 चावल। है ना? इसीलिए तो उसे तंदुल मत्स्य कहा जाता है। अब वो चावल के दाने जितना है, वो क्या पंचेंद्रिय जीवों को मारेगा? पर फिर भी तंदुल मत्स्य मरकर कहा जाता है नरक गति में। क्यों? क्योंकि वो भले ही द्रव्य से पांचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करता, लेकिन भावों से वो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करता है। उसके भाव उतने निकृष्ट परिणाम वाले होते हैं। वो बड़े मगरमच्छ के सर पर बैठकर ये सोचता है कि अरे ये मगरमच्छ, इसके मुंह में से कितने मछलियां आ रही है जा रही है, ये जाने कैसे देता है? अगर इसकी जगह पर मैं होता तो मैं एक भी जीव को जाने नहीं देता, मैं सबको निगल जाता।
बस इस भावों के कारण ही वो क्या करता है, नरक गति का बंध करता है। ठीक। और चौथा जो है, मतलब बंध का आप समझिए, कारण समझिए कि मात्र मारने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी हमारे अंदर अगर मारने के परिणाम भी आए और उस समय अगर हम गति का बंध करें तो हमारी भी नरक गति का बंध हो सकता है ना। तो ऐसे भाव रखना नहीं। और उसके बाद चौथा कारण है मांसाहार और शराब आदि नशीले जो पदार्थ है उनका सेवन करने से भी नरक गति का बंध होता है। मांसाहार तो जीवों को मारकर ही होता है, और नशीले पदार्थों के सेवन के बाद उत्तेजना इतनी बढ़ती है कि जीव हिंसा में प्रवृत्त होता है। इस कारण से ये दोनों भी कारण हो और इसमें अत्यधिक जीव रत रहे तो उसके नरक गति का बंध होता है। ठीक। नरक गति के बंध के कितने कारण हैं? ये 4 कारण हैं, है ना। अब दूसरा देखिए, तिर्यंच गति, पाशविक जीवन यानी पशु का जीवन। तिर्यंच का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें पांचों प्रकार के या पांचों जाति के जीव पाए जाते हैं। एकेंद्रिय भी है, बेइंद्रिय भी है, तेइंद्रिय भी है, चौरेंद्रिय भी है और पंचेंद्रिय भी है। ऐसी एकमात्र गति है तिर्यंच गति, जहां पर आपको एकेंद्रिय भी मिलेगा और पंचेंद्रिय भी मिलेगा, है ना। अब इसमें से किसी भी तिर्यंच का शरीर समान नहीं है, सबका अपना अपना शरीर की रचना है, सबका टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। आप मनुष्यों को देखो तो मनुष्यों की सब लगभग सबकी आकृतियां समान होती है ना। सभी मनुष्य समान होते हैं, भले ही वो दिखने में अलग हो, लेकिन उनकी आंखें आंखें की जगह पर ही रहेगी, कान कान की जगह पर ही रहेगा, पैर पैर की जगह पर ही रहेंगे, हम सीधा होकर ही चलेंगे। तो बाकी की हमारी जो ओवरऑल सामान्य जो रचना है, वो सामान्य रचना हमारी समान है, नारकी की समान है, देवता की समान है। एकमात्र तिर्यंच गति ऐसी है कि जिनकी कोई रचना किसी जीव की, किसी जाति के जीव की समान नहीं है। कुत्ते की अलग रहेगी तो पंछी की अलग रहेगी, एकेंद्रिय की अलग रहेगी तो बेंद्रिय की अलग रहेगी। तो इस कारण से इनके शरीर को कहा जाता है टेढ़ा मेढ़ा शरीर, और टेढ़े मेढ़े के लिए शब्द आता है तिर्यंच। तो तिर्यंच गति के बंध के 4 कारण बताए हैं, जैसे कि कपट करने से जीव तिर्यंच गति का बंध करता है। मायाचार करना, अंदर विचार एक करना, बाहर एक दिखाना। बाहर से ऐसे दिखाना कि मैं बहुत सरल हूं, लेकिन अंदर से वैसी उतनी ही कूटता के साथ, कूटनीति के साथ चाल चलना, ये सब मायाचार है। जब कथनी और करनी ये दोनों समान नहीं हो तब समझना हम कपट में हैं, है ना। तो कपट करने से तिर्यंच गति का बंध होता है। दूसरा है गूढ़ माया करने से और रहस्यपूर्ण